डेली फॉलोअप करना क्यों हम लोगों को जरूरी है? कस्टमर को लगता है कि आप जिम्मेदार और गंभीर व्यक्ति है, आप एक नॉर्मल ब्रोकर नहीं है, आप दलाल नहीं है, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो अपने लाइफ के लिए और उसके लाइफ के लिए अच्छे डिसीजन ले सकते, गंभीरता से सोच सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट उसको मिले हैं, ऐसे बहुत सारे उसको एजेंट मिले हैं जिसने उनको क्लाइंट समझा है और उनके साथ उन्होंने सिर्फ क्लाइंट वाला व्यवहार किया। अगर तूने मेरे से कोई चीज खरीदा तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरे मेरे रिलेशन खत्म। लेकिन आप उसके साथ जब डेली डेली फॉलोअप करते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये बहुत डेडिकेटेड व्यक्ति है अपने लाइफ के लिए। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ तो हुआ है कि उसने प्लॉट इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि हम लोगों की बात अच्छी लगी या साइड अच्छी लगी, उसने तो ये देख के लिया कि हम लोगों की मेहनत बहुत ज़्यादा है, हमने बार बार फॉलोअप लिए इसलिए बहुत सारे लोगों ने हमसे प्लॉट लिए। उसके सवाल और आपत्ति सामने आ जाती है जब हम लोग फॉलोअप करते हैं, कस्टमर के घर पे जाते हैं और उससे बार बार बातचीत करते हैं, तब जाके उसका एक ट्रस्ट बॉन्ड होता है आपके और मेरे साथ, और वो फिर बात करता है कि मेरे पास अभी जेब में पैसा है या नहीं है, या मुझे उस वक्त कौन सी चीज़ पसंद आई या नहीं आई, जो कि आपको बिना फॉलोअप पे जाए पता चलने वाली नहीं है। आपके ऊपर विश्वास भी बढ़ जाता है, ट्रस्ट, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जब आप बार बार जा रहे हो तो उसका भरोसा आपके साथ कि आप बॉन्डिंग बना रहे हो उसके साथ। रुका हुआ ग्राहक कस्टमर दोबारा एक्टिव हो जाता है। जब आप लोग बार बार उसके पास जाते हैं तो वह कनेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं आपके घर में आया और मैं आपके मौसी का लड़का हूँ, लेकिन आप मेरे को प्रोफेशन से क्या जानते हैं? ओके। अगर मेरा कोई एक आधी बिजनेस है कपड़े का और मैं आपके घर में आया तो आप मेरे को भावेश ठाकरे के अलावा कौन से नाम से जानते हैं? प्रोफेशन से, बिजनेसमैन। ओके। वैसे ही जब आप बार बार फॉलोअप के लिए किसी कस्टमर के घर में जाते हैं तो आप उससे डायरेक्टली जाके जब मुलाकात करते हैं तो उसको इनडायरेक्टली ये पता होता है कि आपका साइलेंट में काम कौन सा है, यानी उसके माइंड में क्लिक हो जाता है आपको देखते बराबर कि इसका काम रियल एस्टेट का है। ये मुलाकात करने से पता चलता है, ये बार बार उसके घर में दस्तक देने से उसको क्लिक होता है बराबर। साइड विजिट, दूसरी मीटिंग या बुकिंग मिलने की संभावना आपको बढ़ जाती है। अगर आप बार बार उसके पास जा रहे हो सकता है, जो मैंने बात फिर से रिपीट किया, फिर एक बार रिपीट करता हूं कि अगर वो आपके साथ प्लॉट नहीं भी खरीद रहा है लेकिन आपसे अगर उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, हो सकता है कि वो आपको 4 रेफरेंस दे दे, हो सकता है कि वो दोबारा चांसेस है कि वो प्लॉट खरीद ले, हो सकता है उस वक्त उसका समय बुरा चल रहा होगा, हो सकता है कि 1 महीने के बाद उसका समय अच्छा आया होगा और आप उसके बाद फिर गए तो उसने सब सारी चीजें देखी, आपकी मेहनत को देखा था, तो उस वक्त बोलता है एक काम करा ताई घेऊन गया, आता माझ्याकडे पैसे आहे। रियल स्टेट में मीटिंग या साइट विजिट के बाद समय पर किया गया फॉलोअप बातचीत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होता है। जब आप और मैं साइट विजिट के बाद उसके बाद उसके घर पे जाके विजिट करते हैं क्लोजिंग के लिए, बहुत सी क्लोजिंग ऐसी होती है कि साइड पे देखने के बाद हम लोग घर पे उसको कन्विंस करते हैं, सब सारी चीज़ें समझाते हैं, वो डेडिकेटेड भी होता है, वो ऐसा लगता है कि वो टोकन भी डाल देगा, एग्रीमेंट भी दे देगा। लेकिन इस बीच में ऐसे बहुत सारे उसको उड़ते हुए पंछी मिलते हैं उसके आसपास के, जिनके साथ वो आपकी मन की बात शेयर करता है जो वो प्लॉट देखने के लिए आने वाला है। और क्योंकि उसके साथ वाले जो उड़ते हुए पंछी है तो उसको उड़ाने की बात समझाते हैं, तो वो जब टोकन लेके आपके साथ आने वाला था तो टोकन लेके नहीं आता है, वो उड़ते हुए पंछियों की बात अपने दिमाग में लेके आता है। और ये वो तब सोच रहा होता है कि आपको टोकन कैसे ना दूं, क्योंकि आपने मैंने 1 to 1 किए तो उसको कितना समय दिए? 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का सोचने का समय दिए ना। और कोई भी चीज़ में जब सोचने का डिसीजन मिलता है, जो मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि आप और मैं, जो भी लेडीज़ कभी अगर कोई साड़ी देखने के लिए, कपड़े देखने के लिए कोई मॉल में जाती है और दूसरी कोई लेडीज़ आई और वही बेबी पिंक कलर के टॉप के ऊपर में उसका ध्यान गया और दूसरी आके अगर उसको ये बोले तो बोलती मैं खरीद रही हूँ, जब क्यों खरीदने वाली नहीं है। तो हमको पसंद आया ये मैटर नहीं करता, किसी और ने उसके ऊपर में हाथ रखा तो हमको लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया है, तो ये मेरे को नहीं छोड़ना है, होता है ऐसा। लेकिन एक बार अगर उस रूम से हम लोग बाहर निकले और हम बोलते उद्या इन अना मी विकत घेन, मैं बोलता हूं कल कभी आता ही नहीं, फिर वो दोनों टॉप नहीं खरीदता इंसान, यानी डिसीजन ऑन द स्पॉट ही लिया जाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि ये आपसे फॉलोअप में जब वहां से निकल के आता है और जब आप उससे बातचीत करते हैं तो मीटिंग के दौरान आप उससे 1 to 1 में
टोकन और एग्रीमेंट ले सकते हो। तो ऐसे बहुत बार आफ्टर फॉलोअप आप लोगों के डील्स आई होंगी, आई है।